हाँ? अरे आनंद से भोजन बनाओ, भोजन जिमाओ। आपके लिए रात दिन वो क्या करता है, मेहनत करता है। थोड़ा मुस्कुराओ, है ना, कुछ प्रेम की बातें करो, तभी तो रिश्ता बनेगा। और आज तात्पर्य है कि प्रभु का नजरिया आप देखिए कि जो दुख में भी आनंद ढूंढते हैं, दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं, ऐसा प्रभु का क्या है, नजरिया है। और आज माता जानकी और भगवान, माता जानकी और भैया लक्ष्मण को लेकर सभी कहने लगे हम जाएंगे, और वन की ओर निकलते हैं, है ना। एक प्रसंग मैंने आपको श्रवण किया करवाया था कि जब रामचंद्र जी जा रहे थे, लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाओ और अपनी माता से आज्ञा लो। तो माता ने क्या कहा था, क्या कहा था माता ने कि तुम तो राम की छाव हो, है ना, राम की सेवा करना। कभी ये मत कहो कि मैं राम के लिए वन में जा रहा हूं। अरे राम तुझे अपने साथ ले जा रहे, ये कृपा है उनकी, नजरिया देखो, है ना। और कहा था कि मैं वन जा रहा हूं, तो माता सुमित्रा ने कहा था अरे तू वन कहां जा रहा है, जहां राम है वहां तो अयोध्या है, वन में तो हम लोग हैं। जैसे ही ये बात पता चली, मातम छा गया अयोध्या में, और प्रभु रामचंद्र जी क्या करते हैं, माता जानकी और भैया लक्ष्मण को लेकर वन की ओर जाते हैं, है ना। और जैसे ही वन को जाते हैं तो फिर आज क्या हुआ, महाराज दशरथ को जब पता चला सुमंत जी छोड़ने जा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी को, तो कहने लगे कि हे सुमंत, राम को 2-4 दिन वन में घुमाकर वापस लेकर आना, अगर फिर भी ना माने तो लक्ष्मण को लेकर आना, लक्ष्मण ना माने तो जानकी को लेकर आना, और किसी ना किसी को लेकर आना। मैं जीने की कोशिश करूंगा तब तक मेरी राम की याद में। और आज जैसे सुमंत जी गए, सर्वप्रथम भेंट हुई निषाद राज गुह से, है ना। निषाद राज गुह के यहाँ पे प्रभु रुके और विश्राम किया। देखा प्रभु एक कुश की शैया पर सो रहे हैं, पर फिर भी वो आनंदित है ना। कुश की शैया पर सो रहे, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और विश्राम करते हैं। राम जी से सुमंत जी कहते हैं, हे राजकुमार, हे प्रभु, आप मान जाइए, आपके बिना अवध ये सुनी है, घर बार ये मरघट की भांति, शमशान की भांति लग रहे हैं। राम जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं आ सकता, पिता का वचन है। और जैसे ही वचन का पालन करना है, तो आज क्या हुआ, आज क्या हुआ जी, आज सुमंत जी को पता चला कि राम साथ नहीं आने वाले हैं। और लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी भी नहीं माने। मैया सीता को कहा, हे जनक नंदिनी, तुम तो चलो, तुम कहा राम जी के साथ इस वन प्रांत में घूमोगी। तो आज प्रभु, आज माता जानकी कहती है, मेरे मन में कोई संशय नहीं, मेरे मन में कोई भ्रम नहीं, मेरे मन में कोई व्याधा नहीं, और मैं मेरे राम को कभी छोड़ सकती भी नहीं। मैं क्या करती हूँ, अपने राम के पद चिन्हों का अनुसरण करती हूँ। देखो कितना बड़ा संदेश है ना। हम लोग राम जी का वर्णन तो सुन लेते पर अनुसरण नहीं कर पाते, है ना, पद चिन्हों पे नहीं चल पाते। तो फिर क्या हुआ जी,
ये संदेश माँ सीता देना चाहती। मैंने पहले भी कहा था, पहले दिन भी कहा था कि रामचरितमानस का एक एक वाक्य ये प्रेरणादायक है। और जब हम मनुष्य इस प्रेरणा को जीवन में उतार देते हैं, रामचरितमानस तो है पर हमारा मानस चरित्र राम भी निर्माण हो जाएगा। हमारा मन भी एक रामचरितमानस की तरह हो जाएगा, है ना। विधि की खेल कितने विधना तेरे लेख किसी के समझना आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। आज ऐसे भाव देखो, नियम ऐसे हैं जो किसी के लिए भी नहीं चुकते। विधि का विधान ब्रह्म चाहे तो बदल सकते हैं, पर कर्म भक्ति के और कौन बड़ा है फिर आपको। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, प्रभु स्पर्श कर कर उन्हें ठीक कर सकते थे, पर औषधि मंगाई, कर्म करवाया, है ना। चाहे तो हाथ वो पूर्ण ब्रह्म है, वो हाथ भी लगा देते, स्पर्श भी कर देते, तो लक्ष्मण जी क्या पुनः उठ जाते। पर वो बताना चाहते थे कि हे मनुष्य, स्वयं विधाता होए मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। चलो ना मिटते पद चिन्हों पे, अपने रास्ते आप बनाओ। अपने आत्म ज्योति से पुलकित स्वयं के सर स्वयं बन जाओ, है ना। अपने रास्ते खुद बनाओ, किसकी कॉपी मत करो। चरित्र ही अगर कॉपी ही करनी है तो राम की करो, ईश्वर की करो, पूर्ण ब्रह्म की करो। स्वयं विधाता हो। अंतर ज्योति से देखो, ब्रह्म ज्ञान का इशारा है। आत्म ज्योति से साक्षात्कार, गुरु से मिलन, और अपने रास्ते खुद बनाओ, निर्माण करो। और थोड़ी देर पहले हमने सुना था, मी तुझा पाठीसी आहे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू चल, तू कर्म तो कर, है ना। पर सुमंत जी समझ गए कि मेरे साथ कोई नहीं आने वाला, लौट गए। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम करते और भैया लक्ष्मण को निषाद राज गुह कहते हैं कि ये माता कैकेयी ने क्या किया, मेरे प्रभु का राजपाट सब कुछ छीन लिया, और आज प्रभु जो मैनों में वास करते हैं वो वन में वास कर रहे हैं, कुश की शैया पर क्या है, सोए हुए हैं। तो लक्ष्मण जी कहते देखो, आप मैया को बुरा मत कहिए। क्यों? क्योंकि जिसका जैसा कर्म होता है वो वैसा फल पाता है। निमित्त चाहे कोई हो, हमारे कर्म अगर हमसे गलत हुए, हमको वन जाना पड़ा, इसमें मैया का कोई दोष नहीं, ये तो हमारा ही कोई ना कोई दोष है कि हमें वन आना पड़ा, है ना। हमारा जरा सा कुछ हो जाए तो है तुम ही केला बनते हैं, ये आपने किया, अच्छा किया तो, है ना। लड़का कोई बच्चा हो, बच्चा कुछ अच्छा करता है तो क्या कहते हैं लोग, ये मेरा बेटा है, पिता कहता है। और थोड़ा चंचल वृत्ति का हो तो, इसे पैदा करने के समय क्या खाया था, ऐसा बोलते हैं। मतलब अच्छा हो तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट ले लेते हैं, और बुरा हो तो किसको देते हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ, आज उन्होंने समझ लिया इस भाषा को, और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी समझ गए, और सुमंत जी भी समझ गए इस बात को, है ना। जो विधि में लिखा है वो होता है, क्योंकि मर्यादित, प्रभु चाहे तो चरित्र पलट सकते हैं, पर प्रभु का चरित्र जिस प्रकार से लिखा जा चुका है वो लीला उसी प्रकार से करते हैं, क्योंकि वो मर्यादा सिखाना चाहते हैं, एक लिमिटेशन, एक लिमिट बताना चाहते हैं, है ना। और जब वो लिमिट आएगी तो फिर हम अच्छा जीवन जी पाएंगे, आनंद में जीवन जी पाएंगे, सुख में जीवन जी पाएंगे। और क्या होगा, वन में जाकर भी हमें कोई परेशानी होने वाली है ना, होने वाली है कि फिर, हाँ, धूप में निकल लिया तो काला चश्मा लगा लेते हैं, इतनी भी पीड़ा सहन नहीं होती। चलो, कलयुग का जीव है, कुछ तो आएगा ही। तो क्या है, तब
तपस्या, ये सब बातें ही करना नहीं है, जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारना है ना। हमें तप करने को कहा जाए ना तो इतना भयंकर डर लगता है, आप कौन से आग में कूदने को कहेंगे महाराज जी, है ना। बड़े बड़े घबराते हैं अंदर से, है ना। तो कैसा होना चाहिए तप? हृदय का तप होना चाहिए। गलत विचारों को छोड़ो दो, ये उपवास है ना। कर्म भक्ति तो यही बताती है, आप अच्छे कर्म करो, ये व्रत है। आप दिन भर आप खाना खा लो और किसी को जाकर हंसा दो, ये भक्ति है ना। एकादशी के दिन आप व्रत रहते हो, नहीं व्रत रह सकते मत रहिए, पर किसी की भूख जरूर मिटाइए। ये क्या है? ये कर्म भक्ति है ना। इसीलिए एक नियम को पकड़ो तो उसको पूरा करो। नियम कर तो लेते हैं पर पालन नहीं कर पाते, है ना। नियम कर लेते, रोज के टीवी पे मोबाइल्स पे नियम देखते और नियम पालन नहीं कर पाते, और बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है? हाथ में कुछ नहीं आया, ठन ठन गोपाल खाली ही रह गए, है ना। इसीलिए चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, है ना। मैं ही वो शिव हूँ। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, है ना। हे मंदमती, हे मूढ़मती, उस ईश्वर का नाम जुबान पर लेकर तो देख, सब दुख क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, मिट जाएंगे, आनंद आएगा, ज्ञान आएगा, मार्जन आएगा जीवन में, है ना। जिसके हृदय में राम नाम, उसके हृदय में क्या है? आनंद ही आनंद है। आनंद ही, फिर ऐसे बैठने से आनंद आएगा। क्या बात है, ये बात क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ताली भी बजानी पड़ेगी रिदम के साथ, है ना। क्या बात है। आज पता लगा कि आप लोगों के पास हाथ है, हाथ से ताली भी बजती है और आवाज भी आती है। कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
आनंद हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। आज जैसे ही प्रभु वन की ओर बढ़े और यहाँ जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला, महाराज दशरथ जैसे ही सुनते हैं अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। जीवन में से राम चला जाए ना फिर कुछ शेष नहीं होता, क्योंकि राम है प्राणों का आधार, राम है सांसों का श्रृंगार, राम ही तो सब कुछ है जो प्रदान करते हैं, है ना। आज जीवन में से राम चले गए तो महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया, और जैसे ही प्राणों को त्याग दिया तो आज पुनः सभी दोष देते हैं माता कैकेयी को, जिन्होंने एक ही निर्णय ऐसा लिया, पूरी आनंद के माहौल को क्या बना दिया, दुख का माहौल बना दिया, दुखद बना दिया। आज जैसे ही ऐसा सुना, ऐसा देखा, तो आज प्रभु एक संकेत होता है, जो कैकेयी देश में भरत है, उन्हें ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं, जिस स्वप्न में उनकी माताएं रो रही हैं, जिस स्वप्न में उन्हें कुछ ऐसे गलत कुछ उन्हें एक ये हो रहा है, अलक्षणता दिखाई दे रही है ना। उन्हें आनंद महसूस नहीं, व्याकुलता, उन स्वप्नों को देखकर उन्हें व्याकुल होता है कि, और उन्हें क्या होता है कि अयोध्या में जरूर कुछ ना कुछ अनुचित घटा है। जैसे ही महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ, वशिष्ठ जी ने क्या किया, पत्र भेजा, किसको, भरत जी को पत्र पढ़ा। उसमें नहीं लिखा गया कि पिता का प्राण, बस कुछ कार्य है, आपको शीघ्र ही अयोध्या पधारना होगा। जैसे ही भरत ने सुना, अयोध्या आए, अयोध्या की ओर देखा, मनो आज अयोध्या, शत्रुघ्न से कहते हैं, हे शत्रुघ्न, ये अयोध्या देखो, जो अयोध्या हमेशा पुष्प वाटिका की तरह खिली रहती थी, आज वो अयोध्या एक शमशान की भांति उग्र लग रही है। आज जैसे ही भरत महल में पहुंचे, तीनों माताओं को देखा, सफेद वस्त्र में जैसे ही देखा, आज भरत विवल हो उठे और सोचने लगे कि ये क्या हुआ, प्रश्न करने लगे, क्या हुआ, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा। सुमंत जी और वशिष्ठ जी संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाते हैं, और जैसे ही भरत को पता चला तो भरत जी क्या करते हैं, अपनी माता कैकेयी के पास जाते हैं, आंखों में आंसू है, और जैसे ही मंत्रा ने बताया कि कैकेयी तुम्हारा पुत्र भरत आया है, पूजन की थाली सजाकर द्वार पर गई, और जैसे ही द्वार पर गई तो आज भरत देखते हैं कि मैया प्रभु कहाँ है, मेरे राम कहाँ है। जैसे ही पूछा तो कैकेयी कहने लगी, ये सब छोड़, आज तो पहली बार घर आया है तो मुझे तिलक करने दे। भरत समझ नहीं पा रहे। भरत कहते हैं, पहले मुझे वृत्तांत सुनाई, घटित क्या हुआ, हुआ क्या है। जैसे ही पता चला, अरे यहाँ ना अयोध्या में षड्यंत्र चल रहा था मुझे दासी बनाने का और तुम्हें वन भेजने का। ये तो मंत्र है, हितैषी मंत्र है जिसने हमें बचा लिया। आज
भरत जी कहते हैं मैया सच्ची बताओ तुमने क्या किया। जैसे ही बताती है कि मैंने राम के लिए वनवास मांग लिया और तेरे लिए राज्य मांग लिया। आज भरत रोते हैं और कहते हे कुलघातिनी, आज तुमने राम को, परमात्मा के अस्तित्व को दूर कर दिया मुझसे। तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा कुल का घात कर दिया। इसी दुख के वजह से पिताश्री निज धाम चले गए, इसी दुख के वजह से पिताजी का प्राणांत हो गया, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। समझाने का प्रयास करती है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं, पर आज भरत जी कहते कि तू मेरी माता नहीं हो सकती। मुझे घिन आती है, मुझे शर्म आती है, तुम्हें अपनी माता कहते हैं जो एक पुत्र को परमात्मा की उपस्थिति से दूर कर देती है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी माता कहते हुए। ऐसा कहकर माता कौशल्या के कक्ष में गए और जैसे ही कौशल्या के कक्ष में गए रोने लगे और कहने लगे जननी मैं नहीं जीऊं बिना राम, मैं बगैर राम के जी नहीं सकता। मेरे जीवन में पूर्ण ब्रह्म का आभास ही नहीं हुआ, पहले ही छीन लिया गया। मैं तो उनका छोटा भाई हूं। प्रभु ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तो बच्चा है, ये कैसे इस झूठे जगत से जीत पाएगा, ये कैसे जिंदा रह पाएगा इस जगत में, इस जग में, इस अयोध्या में जो दुनिया स्वार्थ से भरी है। प्रभु ने तो मुझे अब तक वो समझ भी नहीं दी कि मैं संसार को समझूं, और राम मेरे चले गए। आज जैसे ही कहा भरत जी ने तो मां कहती है तुम तो मेरे अच्छे पुत्र हो और तुम एक पुरुष हो, पुरुष को विलाप करना शोभा नहीं देता। पर हमेशा यही तो होता है ना, लड़कों को रोना नहीं सिखाया जाता। अरे तुम तो पुरुष हो, पुरुष की भांति क्या, ये यही कहा जाता है ना। मां से दूर रहना पड़ता है साहब। रोए तो रोए कैसे, है ना, क्योंकि लड़कों को रोना वर्जित होता है, यही सिखाया जाता है बचपन से। अरे तुम कैसे रोते, तुम तो लड़के हो, शेर हो, तुम तो मेरे शेर, पिता ये सिखाते हैं, है ना। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने गम को छिपा लेते हैं, ऐसे लड़के होते हैं, है ना। आज इस भाव को रोक नहीं पा रहे भरत जी। आज माता कह रही है कि तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम विलाप किस लिए कर रहे हो, तुम तो रघुकुल वंशी हो, तुम तो युवराज हो, इस अयोध्या के भविष्य हो तुम। यही सिखाया गया लड़कों को हमेशा। जितना सोचते हैं ना हम, उतनी लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती, है ना। थोड़े बड़े हुए तो सिखाया जाता है खेल कूद से। अरे ये क्या खेल कूद करता है, थोड़ा जा सीख ले, काम आएगा तेरे। लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई करने लगा, तो पिता ने क्या कहा कि अब थोड़ा काम भी करना सीख लो। और जैसे ही किशोर अवस्था में आया तो पिता क्या कहते हैं, अरे 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, है ना। सभी ऐसे नहीं होते, कुछ अपने संतान को प्रेम से भी पालते हैं। जो राम के वचन को जानते हैं ना, वो अपने संतान को दोनों परिस्थिति सिखाते हैं, दोनों परिस्थिति देते हैं, है ना। और लड़कियों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुम सर ढक के रहो, इसमें रहो। अरे सिखाओ, अरे तुम लड़कियां कोई साधारण नहीं है,
वो झांसी की रानी याद है, महारानी लक्ष्मीबाई, वो भी एक लड़की थी। अंग्रेजों को जिसने हरा दिया, एक कन्या वो थी जिसने निर्माण कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज का, राजमाता राष्ट्रमाता मां साहेब जिजाऊ, है ना। एक कन्या वो थी जो अष्टभुजा रूप को धारण कर उस रक्त बीज का संहार करती है। एक कन्या वह थी जो यमराज से अपने पति के प्राण को छीन कर लेकर आती है, ये भी एक कन्या ही थी। अगर हमेशा चूड़ी पहनकर रहोगे ना तो ये समाज जीने नहीं देगा। तलवार निकालो हाथ में, ये नारी तू सशक्त है, अशक्त नहीं, है ना। सशक्त है तो अशक्त नहीं। छोड़ आंसू बहाना, लड़ना सीख, इस दुनिया को हरा दे, लड़ना सीख। संगीत क्षेत्र में अगर देखा जाए, लता मंगेशकर का नाम ले लीजिए, है ना, सुनीता विलियम का, कल्पना चावला का नाम ले लीजिए। कई सारी नारियां जिन्होंने उस ध्वज को गाड़ा और बताया कि नारी कुछ भी कर सकती है। आज की नारी व्यस्त है ना, मोबाइल में व्यस्त है, फोन्स में व्यस्त है। मेरी एज की जो कन्याएं हैं, 20 ईयर ओल्ड वाली, 18+ वाली, समझने का प्रयास कीजिए। कब तक धारणाओं में जियोगे? हाँ, स्त्री पे अत्याचार, स्त्री पे, अरे अत्याचार का कारण तो हम खुद हैं। तुम परिस्थिति का सामना करना नहीं जानती, इसलिए तुम पर अत्याचार होता है। परिस्थिति का सामना करो। जिस दिन तुम सीख जाओगे परिस्थिति का सामना करना, किसी में ताकत नहीं कि तुमको हरा सके, है ना। वैसे ही पुरुष प्रधान की ओर भी मैं कहना चाहूंगा, हमेशा ये मत सोचो सब कुछ जीवन में, अरे कुछ आए हो तो कुछ कर कर जाओ। युवाओं को देख लो, ये युवा वो जो राम हुए, जिन्होंने 14 अपने पिता के वचन के लिए राजपाट त्याग कर 14 वर्ष वन में गए। एक युवक वो हुए जो 40 दिन तक अक्षय यातना सही औरंगजेब के कारागार में। औरंगजेब रोज यही पूछता था, धर्म बदल लो, तुम्हारा हिंदवी स्वराज हमें दे दो। तो संभाजी महाराज ये नहीं कहते, धर्म तो एक आस्था है और आस्था को बदला नहीं जाता, क्योंकि आस्था तो हृदय से तैयार होती है। नाखून काट दिए उनके, खाल उधड़ते चले गए, नमक उनकी खाल पर मसलते चले गए, और आज जैसे ही खाल पर नमक मसलते चले गए, एक ही सवाल पूछते, धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, सब कुछ तुम्हारा स्वराज हमारे अधीन कर दो। कविराज कवि कलश भी उनके साथ थे। मित्रत्व का नाता ऐसा है ना। आज वो मानते नहीं। औरंगजेब छोटे छोटे टुकड़े कर संभाजी महाराज के फेंक देता है, पर वो अपने वाक्य को बदलते नहीं। एक युवा वो भी है, महापराक्रमी, महाप्रतापी, वो शेर शिवा का छाबा था। वो एक ही शंभू राजा था, वो एक ही शंभू राजा था। ऐसे ही एक युवा भगत सिंह हो गए, जो कम आयु में अपने देश के लिए जो मर मिटे। कैसे भूल सकते हैं इन बलिदानों को? क्या लहू लोहा बहता होगा
उसके छाती में? क्या लहू लोहा बहता होगा उसके छाती में? अरे हंसते हंसते देश प्रेम की सूली चढ़ डाली। जिस उम्र में आप लव लेटर लिखते हैं ना, उस उम्र में वीर गाथा लिख डाली, उस उम्र में वीर गाथा लिख डाली। 16-17 साल का बच्चा क्या करता है? आकर्षित होता है। ऐसा चरित्र ये भारत का है, ऐसे युवा हमारे यहां पर है। एक युवा वो हो गए जिन्होंने पेन को हाथ में पकड़ा तो ऊंच नीचता को हटाकर इस देश को संविधान दे दिया। भली बाती जानते भीमराव अंबेडकर जी। एक युवा ऐसे हुए कृष्ण जिन्होंने अधिकार छीनना सिखाया, अपना अधिकार प्राप्त करना सिखाया। एक युवा वह हुए जो विवेकानंद बनकर इस भारत की ख्याति को विदेशों तक पहुंचाया। और एक युवा यह है जो नशे की हालत में धुत है। 15 साल में उसे मोबाइल चाहिए, 15 साल में उसे कोई साथी चाहिए, 15 साल में वो पॉइजन पीता है, 15 साल में वो ड्रिंक करता है। ये चरित्र दो अपने बच्चों को। रामायण पूजा के लिए नहीं रखी है, घर में पढ़ने के लिए रखी है। ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र, ऐसे चरित्र ये देखने के लिए नहीं रखे हैं, पढ़ने के लिए रखे हैं। और पढ़ने के लिए नहीं, आचरण करने के लिए रखे हैं। क्षमा कीजिएगा अगर आपको बुरा लगता है तो, पर वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही कहा था, पहले दिन, राम कथा अति करतारी, ये ऐसी ताली है जो संशय के पक्षी उड़ा देती है, अज्ञान अंधविश्वास अंधकार को नष्ट कर देती है। अज्ञान और अंधकार ये कभी अध्यात्म का भाग रहा ही नहीं है। गुरु महाराज जी कहना चाहते हैं आपको, धारणा में बंधे मत रहो, लिमिटेशन में मत बंधो। ऐसा जागृति का नाद लाओ जिससे गूंज उठे जय जय भारत, जय जय भारत। जो सेवा आए वो सेवा हो जाए। ऐसे दिव्य वचन, आशीष वचन को हम कल भी श्रवण करेंगे। समय इजाजत तो नहीं देता, मैं एक शब्द भी और कहूं, पर आपसे एक विनंती करना चाहूंगा। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों के गुण गन गा
तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं बलिहारी बिहारे जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती से रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादि गौरी नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, धरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री राम की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबत, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु